हेलो फ्रेंड्स, बारिश कभी हल्की होती है तो कभी तेज़, और नॉर्मली हम इंग्लिश में बारिश को बोलते हैं रेन। जैसे कि हम बोलते हैं बाहर बारिश हो रही है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इट्स रेनिंग आउटसाइड। या फिर अगर हमें बोलना हो आज लगता नहीं है कि बारिश रुकेगी, इट डजंट लुक लाइक इट्स गोइंग टू स्टॉप रेनिंग टुडे। पर बारिश को डिस्क्राइब करने के लिए और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम नहीं करते। तो चलिए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही रेन वोकैबुलरी देखते हैं। पहला वर्ड है डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब है मूसलाधार बारिश, और इसका इंग्लिश मीनिंग है अ लॉट ऑफ रेन इन शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज कॉट अनएक्सपेक्टेडली इन अ डाउनपोर। अगर आपने बोलना हो कि मैं बहुत तेज बारिश में अचानक फंस गया था, तो आप बोलेंगे आई वॉज कॉट अनएक्सपेक्टेडली इन अ डाउनपोर। या फिर द हेवी डाउनपोर कॉज्ड अ फ्लड इन द टाउन। बहुत तेज बारिश ने पूरे टाउन में बाढ़ ला दी। तो इस तरीके से आप वर्ड डाउनपोर यूज कर सकते हैं जब बहुत तेज बारिश हो रही हो। नेक्स्ट वर्ड इज टोरेंशियल। टोरेंशियल को कई बार हम डाउनपोर के साथ भी यूज करते हैं, क्योंकि इसका मतलब भी मूसलाधार बारिश या फिर घनघोर कहते हैं। इसका इंग्लिश में मीनिंग है सीवियर या फिर हैवी। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्फ मैच हैड टू बी कैंसल्ड ओइंग टू टोरेंशियल रेन्स। बहुत तेज बारिश के कारण गोल्फ मैच को कैंसिल करना पड़ा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब है बाढ़, और इंग्लिश में severe flood. Let us see an example. This little stream can become a deluge when it rains heavily. बहुत तेज बारिश में ये छोटी सी नहर बाढ़ का रूप ले सकती है। या फिर whole of the village was destroyed in the deluge. बाढ़ में पूरा गांव तबाह हो गया। So this was deluge. Now the next word is rainstorm. Rainstorm means तूफान के साथ बारिश, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है storm with heavy rain. Let us see an example. All the flights were delayed due to rainstorm. तूफान के साथ बारिश के वजह से सारी फ्लाइट्स डिले हो गई। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The crops were damaged by rainstorm. तूफानी बारिश के वजह से सारी फसलें नष्ट हो गई। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है inundation. Inundation means सैलाब, या फिर इसे फ्लड भी बोलते हैं। ये एक तरीके का डेल्यूज ही है। तो इसे हम सेंटेंस में देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे। The village was evacuated due to inundation of the river after the heavy rainfall. भारी बारिश के बाद नदी में सैलाब के कारण पूरा गांव खाली करा लिया गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड इज ड्रिजल। ड्रिजल मीन्स बूंदा बांदी। जब हल्की बारिश हो रही होती है, दैट मीन्स लाइट एंड जेंटल रेन, देन दैट इज कॉल्ड एज ड्रिजल। चलिए इसको सेंटेंस में देखते हैं। इट्स नॉट रेनिंग टू हार्ड, इट्स जस्ट ड्रिजलिंग। बहुत तेज बारिश नहीं हो रही, बस बूंदाबांदी ही हो रही है। या फिर आप कह सकते हैं इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, बाहर बूंदाबांदी हो रही है। Let us see the next word in rain vocabulary, that is rain shower. Rain shower means बौछार। इंग्लिश में इसका मीनिंग है short period of rain. Let us see an example. A good rain shower made this hot summer day cool and pleasant. एक अच्छी बारिश की बौछार ने इस गर्म दिन को ठंडा और सुहावना बना दिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है पडल्स। पडल्स मीन्स गड्ढों में पानी भरना। जब बारिश के बाद छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं और उसमें कई बार कीचड़ भरा पानी भर जाता है, उसे हम बोलते हैं पडल्स। इसका इंग्लिश में मीनिंग है स्मॉल पूल ऑफ वाटर। And let us see the example. The children playfully jumped into the puddle. बच्चे पानी भरे गड्ढों में खेलने के लिए कूदे। अगला, after the rainstorm, muddy puddles on the road made difficult to walk. रास्ते पर कीचड़ भरे गड्ढों के कारण चलना मुश्किल हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है cats and dogs. Cats and dogs means लगातार, एंड इंग्लिश में इसका मीनिंग है raining very hard, जब लगातार बारिश हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, it's raining cats and dogs मीन्स लगातार बहुत तेज बारिश हो रही है, तब हम बोलेंगे it's raining cats and dogs. So that was all about rain vocabulary, friends. If you like the video, please do hit the like button, share it with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.